आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग के पद नंबर 6 और 7 के बारे में। किस प्रकार से गोपियाँ और उद्धव का संवाद चल रहा है। उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना बतला रहे हैं और गोपियाँ अपने आप को निराकार ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ बतला रही हैं। इन प्रसंगों की चर्चा हम आपसे पिछले वीडियो में किया था। अब आगे के पदों को बढ़ाते हुए आज हम पद नंबर 6 और 7 की चर्चा करते हैं। आइए पदों को देखते हैं। किस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आए हों सिखावन को जोग मथुरा को तोपे, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। कही रत्नाकर दया करी दरस दिन हो, दुख दरिबो को तोपो अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई हूँ मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस को उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। किस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप जिस निराकार ब्रह्म की आराधना करने के लिए आप ब्रजमंडल में आए हैं, गोपियाँ कह रही हैं आए हो सिखावन को जोग मथुरा को तो पै, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव जी, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा लेकर के आए हैं सिखावन को जोग मथुरा सो। आप मथुरा से क्या करने आए हैं? योग की शिक्षा देने आए हैं। हम लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, तो कृपा करके तो क्या करिए हे उद्धव जी, उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ न। तो कृपा करके ये वियोग की बातें हमसे मत करिए। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं तो कृपा करके ये वियोग की बातें हमसे ना करिए। और गोपियाँ कहती हैं क्या, कहीं रत्नाकर दया करी दरस दीन हो, दुख दरिबो को तोपो अधिक बढ़ाओ ना। आपने हमारे दुख को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन दिए हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं आप हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके दर्शन दिए हैं, तो ये दुख दरिबो को तोपो अधिक बढ़ाओ ना। तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। क्यों कि जब इस तरह से आप बातें करेंगे तो क्या होगा, टूक टूक हुई हूँ मन मुकुर हमारे है, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण जो हमारा मन रूपी दर्पण क्या है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टूक टूक हुई हूँ मन मुकुर हमारो है। आपके ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए आप क्या काम करिए, क्या इसलिए भूल कर हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। इसलिए आप ऐसे भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाइए। यह मेरा मन रूपी जो दर्पण है वो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा आपके इस कठोर पत्थर जैसी बातों को सुन करके। तो कृपया अपनी पत्थर जैसी बातों को मत चलाएं, नहीं तो हमारा यह दर्पण रूपी मन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं एक मन मोहन तो बसी को उजारे मोही, ही में अनेक मनमोहन बसावना। और जैसे ही मन रूपी दर्पण टूटेगा तो दर्पण के कई भाग हो जाएंगे, और जैसे ही दर्पण के कई भाग हो जाएंगे तो क्या होगा, श्री कृष्ण क्या एक दर्पण में जो एक छवि बनी हुई है, हमारे मन रूपी एक दर्पण में श्री कृष्ण की एक छवि बनी हुई, और उस एक छवि ने मुझे इतना सताया, एक मनमोहन तो बस कोई जारो मोही, एक श्री कृष्ण ने मुझे इतना सताया। और जैसे वह दर्पण टूटेगा, दर्पण के कई टुकड़े होंगे तो श्री कृष्ण भी कई हो जाएंगे। सो गोपियाँ कह रही कि एक मनमोहन तो बस को उजारो मोही, एक श्री कृष्ण ने तो बस करके मेरे मन को इतना उजाड़ा, ही हमें अनेक मनमोहन बसाओ ना। यदि वह दर्पण टूट गया तो हमारे हृदय में अनेक मनमोहन वास कर जाएंगे। तो एक ने इतना सताया, जब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन बस जाएंगे तो बताइए मेरा मन किस प्रकार से जीवित रहेगा। इस बात को कहते हुए गोपियाँ कहती हैं परंतु उसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएगा। एक श्री कृष्ण तो हमें इतनी अधिक
पीड़ा दिया। जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण हो जाएंगे तो कितना दुख होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। तो इस पंक्तियों के हम काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में सब कुछ वही, यानी कि भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास पड़ जाएगा और रूपक पड़ जाएगा। रस में हम देख सकते हैं श्रृंगार रस, गुण माधुर्य और छंद वही मनहर सवैया पड़ता हुआ है। अब हम आगे चलते हैं पद नंबर 7 की ओर। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं क्या, उद्धव यह सुधो संदेशो कह दीजो एक जानती न अनेक विवेक ब्रज बारी हैं, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता कहाँ ल अपराध की हमारी हैं, दीज और ताजन सब जो मन भावे पर, की जैन दरस रस वंचित बिचारी हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहें सो है पै पर चाई का तिहारी हैं। इस प्रकार से पुनः गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप एक बात जाकर के मेरा प्रभु श्री कृष्ण जी से कह दीजिए। गोपियाँ कह रही कि उद्धव जी, उद्धव यह सुधो संदेशो कह दीजिए एक जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी है। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा एक ही संदेश है, कह देना कि शोधो यह संदेशो कह दीजिए। श्री कृष्ण से मेरा एक संदेशा कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा कि एक संदेशा कह दीजिएगा, जानती न अनेक विवेक ब्रजवारी हैं। ये ब्रज की बालाएं छल कपट की बनावटी बातों को नहीं जानती। ये ब्रज की बालाएं क्या हैं, छल कपट की बातों को, बनावटी बातों को नहीं जानती। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता कहाँ लव अपराध की हमारी है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, असीम रावरी तो क्षमा, आपकी क्षमा करने की शक्ति क्या है, अपार है। गोपियाँ कह रही आपकी जितनी क्षमा करने की शक्ति है उतनी हमारी पाप करने की, अपराध करने की ही क्षमता कहाँ, किंतु हमारे अपराध करने की में इतनी असमर्थता कहाँ, मेरे इतने अपराध कहाँ जो आप क्षमा न कर सके, क्योंकि आपकी क्षमा करने की जो कृपा है वो असीमित है और हमारे अपराध करने की जो दशा है वो क्या है, सीमित है। इसलिए मैं कितना भी अपराध क्यों न करूं, आपके द्वारा क्षमा ही हो जाएगा, आपके द्वारा हमें क्षमा मिल जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर अद्वितीय क्षमा करने की शक्ति है। दीजो और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी हैं। गोपियाँ कह रही हैं जो भी आपके मन को अच्छा लगे, मन भावे पर। गोपियाँ कह रही जो आपके मन को अच्छा लगे वे सभी ताड़नाएं दीजिए और ताजन, यानी मुझे जो भी आप कष्ट देना चाहते हो, जो आपके मन में हो, जो आपको अच्छा लगे वह संपूर्ण कष्ट मुझे दीजिए, पर एक बात मुझसे मत करिए क्या, परंतु अपने दर्शन के आनंद से वंचित मत करिए। कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी है। आपको जो मुझे कष्ट देना हो मैं सारे कष्ट को सहने को स्वीकार करती हूँ, पर अपने दरस से मुझे वंचित मत कीजिए। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। और क्या कह रही हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहें सो हैं पर परचाई का तिहारी हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं क्या हम अच्छी हैं, हम भली हैं, अर्थात हम अच्छी हैं या बुरी हैं, सलज्ज या निर्लज्ज हैं, हम अच्छी हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, आप जो समझें वो मुझे कहें, हमें सब स्वीकार हैं। आप अच्छा कहें, बुरा कहें, लज्जाहीन कहें, निर्लज्ज कहें, जो कहें मुझे सब स्वीकार है। किंतु हम चाहे जैसे भी हैं, हम अच्छी हैं बुरी हैं सरलज्ज निर्लज्ज कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, पर क्या हैं, हम परचाई का तिहारी हैं, लेकिन सेविका तो आपकी ही हैं। भाव यह है कि आपने समस्त अपराधों के उपरांत भी आपकी कृपा की अधिकारी मैं ही हूँ। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। इस पद के काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं तो इस पद में भी फिर वही बातें आती हैं। यहाँ पर भी क्या है, आपके भाषा ब्रज भाषा ही मिलता है, रस श्रृंगार रस है
और छंद मनहर सवैया है। अलंकार यहाँ पर यमक अलंकार आपको मिलता है। इस प्रकार से ये उद्धव प्रसंग का पद नंबर आपके पास 6 और 7 का था। आगे के पदों को हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से श्रवण करें और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।